तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके एडमिट कार्ड को लेकर। बहुत सारी समस्याएं आपको आ रही हैं कंटिन्यू, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। वो बच्चे बेचारे परेशान हैं। हो सकता है उन्होंने पेमेंट की भी हो, और अधिकतर ये प्रॉब्लम आती है किनके साथ, जो इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं उनके साथ ही ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट के टीचर, डायरेक्टर या अध्यापक जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं बच्चों को, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, पैसा ले लेते हैं, पेपर लॉक करते नहीं, जिस कारण से ये सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। और बहुत से बच्चे भी जो हैं दिमाग लगाने का काम करते हैं इस बीच में, कि वो खुद ही अपने आप पेपर को लॉक कर लेते हैं, और वो इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन ना कराने की वजह से आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं होता है। तो क्या क्या दिक्कतें आती है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना है तो ये वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको देख के आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी के लिए। तो देखिए, एडमिट कार्ड जिनके नहीं आ रहे हैं उनके में क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं। एडमिट कार्ड नॉट डिक्लेयर फॉर दिस एग्जाम ऑब्लिक इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर, आप अगर इनवैलिड डाल रहे होंगे, या फिर डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड डाल रहे होंगे, या फिर एग्ज़ाम नेम इनवैलिड डाल रहे होंगे, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। ये तो एक रीज़न है यहाँ पे, जैसे कि शो हो रहा है। अब देखिए, जिनके में इस प्रकार से मैसेज आ रहा है एडमिट कार्ड नॉट डिक्लेयर, इसका बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो पहला मतलब तो आपका यही है कि आपने एग्ज़ाम को लॉक नहीं किया है। ठीक है। ये इंस्टीट्यूट वालों के साथ अधिकतर होता है। एग्ज़ाम आपने, यानी कि मॉड्यूल जो है आपने वो लॉक नहीं किया था, जब आपके मई में या जून में जब भी इसके पेपर लॉक किए जा रहे थे आपके, कि M1 M2 का आप पेमेंट करें 1000 रुपये, तो वो आपने 1000 रुपये हो सकता है पेमेंट आपने करी हो। ठीक है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट से अगर आपका एडमिशन रहा होगा तो आपने इंस्टीट्यूट वालों को 1000 रुपये दिए होंगे, या जो भी उन्होंने मांगी हो 1500 रुपये या 2000, जो भी फीस मांगी हो। ठीक है। तो हो सकता है उनके दिमाग से हट गया और डेट ओवर हो गई हो, और उन्होंने आपका एग्ज़ाम नहीं लॉक किया होगा। ठीक है। जिस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। तो एक तो रीज़न ये है कि आपने पेपर को लॉक नहीं किया है आपके, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। वो उनका एडमिशन होता है इंस्टीट्यूट से, और वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट पेपर को लॉक कर देते हैं, और इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। तो इंस्टीट्यूट से अगर आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वो इंस्टीट्यूट वाले आपसे पैसा मांगेंगे। तो बहुत से बच्चे क्या होता है, डर के मारे वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। तो वेरिफिकेशन ना कराने की वजह से क्या होता है, फिर आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं होता है। क्योंकि जो बच्चे इंस्टीट्यूट से हैं वो पेपर लॉक करने के बाद उनका फॉर्म जो है वो इंस्टीट्यूट जाता है, और इंस्टीट्यूट वाले जब उसको वेरीफाई करते हैं तब वो नाइलेट के पास जाता है। फिर नाइलेट उसको अप्रूवल करके आपका जो है एडमिट कार्ड जारी करता है। तो इन दोनों केसेस में या तो आपने अपना पेपर लॉक नहीं किया, या आपने इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन नहीं कराया था पेपर लॉक करते समय, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। दूसरा, ये तो दो रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न होता है कि अगर आप डिटेल यहाँ पे गलत फिल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डिटेल गलत फिल कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पे टिक किया हुआ है। ठीक है। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर ही फिल किया, तो ये तरीका सही है। लेकिन इनका नहीं आया तो इनका दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन कल हमारे पास कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट आए थे। उन्होंने क्या गलती करी थी, यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर में वो डाल रहे थे PIOT करके कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर था ये। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर उनका प्रोजेक्ट की पेमेंट का नंबर है, ये कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट की पेमेंट का नंबर आप यहाँ डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो कैसे डाउनलोड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आप लोग पता नहीं कौन सा क्या खा के दिमाग लगा के ये करते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, वीडियो देख लिया करें पूरा क्या क्या बताया जाता है। तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाली जो डिटेल है उसको फिलअप कर रहे थे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये होता है, देखिए बहुत से बच्चे जो हैं, ये जो पेमेंट वाला है, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे। कल हमारे पास स्क्रीनशॉट आए हैं बहुत सारे। ठीक है। यहाँ पे वो ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के वो डाउनलोड कर रहे थे। तो वो जाहिर सी बात है वो इसी प्रकार का तो मैसेज आपको देगा कि आपका एडमिट कार्ड नॉट डिक्लेयर। फिर मैंने बताया कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर टिक करें और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें तो आपका डाउनलोड होगा, फिर दोबारा डाउनलोड हो गया। ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ आपसे हो रही हैं। तो और मैं एक बार दिखाई देता हूँ। आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन वाले नंबर पे। ठीक है। और सेलेक्ट करना है 2023 जनवरी, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इस प्रकार से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पैटर्न सिंपल सा देखिए यहाँ पे लिखा रहता है। सबसे पहले डी मतलब यानी कि डेट आएगी, तो 1 से लेके 31 तक कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है। तो 1 से लेके और अगर आपकी 9 तक की जो डेट है तो उसमें आप पहले आपको 0 लगाना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि डी लिखा है ना 2। तो 0 जैसे कि 1 है तो आप 01 लिखिए, 02 है तो 02 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहता है MON, यानी कि आपका जो मंथ है वो कैसा है, यानी कि जैन है तो JAN हो जाएगा, फेब है तो FEB हो जाएगा, ठीक है, मार्च है तो MAR हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लेके जाना, और इनके बीच में देखिए डैश भी आपको लगाते जाओ, और लास्ट में ईयर है तो ईयर आप पूरा लिखिए, जैसे कि 1992 1995, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सिंपल सा अगर आप नहीं लिख पाते हैं पैटर्न तो यहाँ पे जाएं सीधे और इस पर क्लिक करते जाएं, और कोशिश करें कि PC लैपटॉप पे करें जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2000, हमने सेलेक्ट की, और मान लीजिए आपके जनवरी में और 12 तारीख, तो इस प्रकार से देखिए ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और फिर ये कैप्चा कोड आपको डालना है 536802, और व्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अपलोड हो गया होगा तो आ जाएगा, सिंपल सा ये तरीका है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार के कमेंट है हमारे पास, सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो ये सब बच्चे जो हैं ये सब उसी का शिकार हैं। ये सब बच्चे जो हैं इंस्टीट्यूट के हैं, और अधिकतर फीमेल कैंडिडेट के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल मैंने ओपन करी है, तो आपको जाना है कोर्स पे क्लिक करना है, माई कोर्स पे क्लिक करना है। मोबाइल पे ओपन करना है तो उसको देर तक क्लिक करेगा जिससे कि मेनू आ जाए, और व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जुलाई 2023 का लिंक आएगा, ठीक है। अगर ये लिंक शो हो रहा है जुलाई 2023 का, तब तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, पुराने ईयर का शो हो रहा है कोई, तो इसका मतलब आपका पेपर लॉक नहीं किया गया है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको 22 मई को इन्होंने पेपर को लॉक किया है, उनका एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है। और ये नालेट के पास रिसीव भी हो गई है, और ये जो पेमेंट किया था उसका ट्रांजेक्शन नंबर है, ठीक है। इस प्रकार से शो होता है, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए फॉर्म आ जाता है, और फॉर्म में यहाँ पे आपका शो होता है कि आपने किस डेट को पेपर लॉक किया था, पेमेंट कितनी की थी, उसका ट्रांजेक्शन नंबर क्या था, ठीक है। इन्होंने 2 पेपर लॉक किए हैं तो इनका देखिए 2100 रुपये पेमेंट कटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शो होता है। तो यहाँ पे आप इजीली जाके चेक कर पाएंगे कि आपका जो है पेपर लॉक हुआ है कि नहीं, तभी आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वरना इसी प्रकार का मैसेज आता रहेगा। तो जिन लोगों का नहीं निकल रहा है वो अपनी अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करें और जाकर देखें यहाँ पे पेमेंट आपकी हुई है कि नहीं, इंस्टीट्यूट से आपने वेरीफाई किया था कि नहीं, अपने इंस्टीट्यूट से जाके कांटेक्ट करें, उन्होंने लॉक किया था कि नहीं वो आपको बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आप अगस्त वाले एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। अब फिर जब इसके अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम लॉक होंगे तो आपको लॉक करके फिर जनवरी 2024 में अब आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो यही है लेटेस्ट अपडेट, और बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें। आपके लिए लाइव क्लासेस जो है डेली अपलोड की जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है, 1-1 2-2 करके जो भी हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए, और व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, कोई जानकारी चाहिए तो आप इससे मैसेज कर सकते हैं। आशा करते हैं अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी क्यों आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।